बच्चों, वेलकम टू नीट PYQ सीरीज़ ऑफ 2026। इस सीरीज़ में हम लीक्ड क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को देखते हुए अपकमिंग एग्ज़ाम के क्वेश्चन प्रेडिक्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक सवाल आया था नीट 2026 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो ये वाले सवाल में बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम लगाए थे और गलत भी कर दिए थे। तो इस सवाल को सॉल्व करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो पहला हम नॉलेज से करते हैं, फिर बाद में मैं ट्रिक बताऊँगा। तो क्या लिखा हुआ है कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ जीरो। तो ये तो पता है, होता है हमको, NCERT में भी लिखा हुआ है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होती है। तो इससे हमारा ए ऑप्शन आ गया। ए ऑप्शन आ गया तो थर्ड ऑप्शन रूल आउट हो गया। अब 1 और 3 देखते हैं हम। तो इसमें ACAB ये कॉमन है, D भी कॉमन है, D भी कॉमन है, और इसमें E दिख रहा है। तो हम E वाला ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज़ जीरो एवरीवेयर इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, डेल्टा V इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि जो कंडक्टर होता है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल इक्वल, डेल्टा V इक्वल टू जीरो। डेल्टा V इक्वल टू जीरो का मतलब कि 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट हर पॉइंट में 10 वोल्ट होगा, ज़रूरी नहीं है कि 0 वोल्ट हो। तो ये E जो है वो हट गया, ये ऑप्शन। अब 1 और 4 में हमको देखना है। तो A और D, A और D, तो A और D दोनों में आ रहा है। B और C देखना है। तो B और C में हम पहले B देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये गलत हो जाएगा। कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये गलत हो जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बी भी हट गया हमारा। तो इसका आंसर आ गया ई। यदि थर्ड ऑप्शन भी देखना है तो देख सकते हो। द इंटीरियर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। कैन हैव का मतलब कि हो सकता है कि कोई भी चार्ज ना हो स्टैटिक सिचुएशन में। तो हो ही सकता है ना, कोई ना कोई केस तो होगा जिसमें एक्सेस चार्ज ना हो स्टैटिक सिचुएशन में इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर में। तो ये मतलब माइल्ड स्टेटमेंट है, तो ये सही हो जाएगा काफ़ी। यदि नॉलेज नहीं है तो भी आप इसको सही ही कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी कैन की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा माइल्ड स्टेटमेंट हो जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ACD। जैसे किसी बच्चे के पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उसको भी सॉल्व करना है, तो इसको फिर भी सॉल्व किया जा सकता है। तो +4 -1 होता है, तो इसमें थोड़ा बहुत एग्ज़ाम में अटैम्प्ट किए जा सकते हैं, मतलब बहुत सारे सवाल अटैम्प्ट किए जा सकते हैं जिनके आंसर हमको नहीं भी पता है। एलिमिनेशन, यूजिंग द एलिमिनेशन। तो देखो, पहला जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। इसमें ये देख लो कि A कितने बार आ रहा है। A 3 बार आ रहा है। A 3 बार आ रहा है, मतलब A के आंसर होने की प्रोबेबिलिटी है 75%। मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आंसर होगा उसमें A होगा। B 1 बार आ रहा है, तो B के आंसर होने की प्रोबेबिलिटी है 25%, मतलब B के चांसेस कम है, तो B नहीं होगा आंसर। C 3 बार आ रहा है, तो C के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 75% है। ऐसे D भी 3 बार आ रहा है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी भी 75% है। तो ऐसे करके भी एक एजुकेटेड गैस लगाया जा सकता है ACD। लेकिन ये मेथड मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा यदि आपके पास नॉलेज है तो। थैंक यू।